अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम वाटर की हाइब्रिडाइजेशन की बात करेंगे कि कैसे हम बता सकते हैं जो हमारे पास वाटर मालिक्यूल है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। लेट्स स्टार्ट नो बच्चों। आपने सबसे पहले देखना होता है जो सेंट्रल एटम है। बच्चों हमारे पास इसमें जो सेंट्रल एटम है वो है हाइड्रोजन, ठीक है, सॉरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। हमारे पास क्या है, 1s2 है, 2s2 है और 2p4 है। और आपने देखना होता है आपके पास जो आउटर जो एक्सटर्नल जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपने उन्हीं की बात करनी होती है। सारी केमिस्ट्री उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। तो बच्चों जब आप ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करते हैं, तो एस में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 हैं, ठीक है। और जब पी की बात करते हैं, हमारे पास हमें पता है जो पी है वो 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, जो पी ऑर्बिटल है। तो लेकिन इस अभी जो पी में है वो है 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3। ये पी एक्स होता है, ये पी वाई होता है और ये पी जी हमारे पास होता है। बच्चों अब आपने एक और बात याद रखनी है, जो ऑक्सीजन है वो कितने हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है, ये 2 हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्डिंग कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में जो वैलेंस ऑर्बिटल हैं उनमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब देखें ना, 2 हैं, इन्हीं 2 की जगह पे हाइड्रोजन आके एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन इन पे आके नहीं है क्योंकि ये तो फुल फिल है, ठीक है ना। ये बात आपने याद रखनी है, जो पार्शली फिल्ड होते हैं वहीं बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चों अब क्या करेंगे हम, अब हमारे पास क्या है, 2 हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, पार्शली फील्ड हैं। हमें बच्चों पता है ये हमारे पास क्या एस है और पी हमारे पास 3 है, sp3 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है। जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर जो बच्चों हमारे पास जो शेप होती है वो टेट्राहाइड्रल होती है। क्या होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, ठीक है। और अब इसका जो एंगल है, हमने मीथेन की बात की है, फिर हमने अमोनिया की बात की है, अब हम वाटर की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कोई भी कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन जो एंगल है वो होता है हमारे पास 109.5 डिग्री का होता है। लेकिन इसके अंदर एक लोन पेयर होता है, इसका एंगल रिड्यूस हो जाता है रिपल्शन की वजह से, वो 107.5 समथिंग का हो जाता है। और इसके अंदर 2 लोन पेयर हैं, देयर आर 2 लोन पेयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो अब इसके अंदर 2 लोन पेयर है, रिपल्शन बढ़ जाएगी। जब रिपल्शन बढ़ेगी जो आपके जो ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के करीब आ जाएंगे, 105.5 डिग्री का हो जाएगा। इसकी जो शेप है बच्चों आप देखेंगे, ये सेंट्रल एटम है, इसके पास एक ये लोन पेयर पड़ा हुआ और एक ये पड़ा हुआ है। इसके साथ ये इस तरह बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ भी ऐसे होगी। और इधर हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन एटम अटैच हैं। अब बच्चों याद रखना है, जो आपके लोन पेयर हैं इनकी रिपल्शन होती है, रिपल्शन होगी, ये एक दूसरे के करीब आएंगे। जब करीब आएंगे जो हमारा जो एंगल है वो 105.5 डिग्री का हो जाएगा। तो ये बच्चों आई होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई है। मिलते एक और जो नया हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक उसके साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़।